हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो गई थी। और सबसे पहले उठ के मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में पढ़ाई करने के लिए। और आज मैंने लगभग करंट अफेयर 1 घंटे 45 मिनट मॉर्निंग में पढ़ लिया था। और पढ़ने के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी, तो उसके बाद फिर मैं लेटी कि 10 मिनट बाद फिर उठ के पढ़ लूँगी। और ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा 10 मिनट का गैप ले लेती हूँ। पर ऐसा हुआ कि उस गैप के चक्कर में मैं सो ही गई। और दोबारा फिर मैं उठी हूँ वही 7:30 बजे। और इधर मेरी जेठानी ने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। फिर मैं सीधे आ गई थी किचन में और अपना किचन का काम करने के लिए। आज वैसे हस्बैंड गए नहीं थे तो ज़्यादा काम था नहीं। उसके बाद मैं लग गई थी सीधे खाना बनाने में। नाश्ते वाला आज मैंने सोचा रहने देते हैं, स्किप करते हैं, जो भी टाइम मिल जाएगा उसमें मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो नाश्ते में हम लोगों ने ऐसे ही बन वगैरह गरम करके खा ली थी। उसके बाद फिर यहाँ मैंने दाल बना ली थी और कद्दू की सब्ज़ी, रोटी, चावल। मैंने पूरा खाना प्रिपेयर कर लिया था। 10 बजे तक नहा वहा के मैं किचन में आ गई थी। पूजा करने भी आज मेरी जिठानी गई थी। तो मैंने ऐसे ही भगवान जी के हाथ जोड़ लिए थे। और आज पता है मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है। तो भगवान जाने वो लाइन किसने लिखी है, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है, पर मुझे वो लाइनें बहुत अच्छी लगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या एक आप लड़की हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए जब बहुत सारे लोग होते हैं, वो बाधाएं बनते हैं, तो उस टाइम आप बस ये अपने मन में सोचिए और ये बातें आपको याद रखनी चाहिए कि तू हिम्मत कर और आगे बढ़। और पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। और तू अपनी कामयाबी का जश्न मना, जलने के लिए लोग हैं ना। और तू अपनी हिम्मत, अपना जुनून, अपना जज्बा जिंदा रख, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। और तू एक कामयाब इंसान या कामयाब या अच्छा इंसान बन, और तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो आप भी यही मोटिवेशन के साथ अपना दिन की शुरुआत करिए, आगे बढ़िए। और आपको नहीं पता, अगर हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, तो वो निगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम लोगों को आगे ले जाएंगे। अगर दिन भर हम लोगों के दिमाग में निगेटिव चीज़ें ही चलती रहेंगी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बहुत पीछे ढकेल रहे होते हैं। और बस पढ़ते टाइम बस यही थॉट याद रखिए कि जो मैरिड नहीं है या जो स्टूडेंट लाइफ में है या जो कुछ भी ऐसा है कि जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। तो कम से कम हम लोग उन लोगों की रेस में बने रहने के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिसमें मेरे पास टाइम है हम उसको तो अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है उन लोगों का पेपर 1 साल में क्रैक हो जाए, हम लोगों को 2 साल लग जाए, पर ऐसा नहीं है कि वो क्रैक नहीं हो सकता। असंभव कुछ भी नहीं है। तो बस यही हिम्मत और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए। और मुझे इतना तो नहीं पता है, पर जितनी भी बातें होती मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मेरी पढ़ाई दिन में ज़्यादा हो नहीं पाई थी, लेकिन मैंने 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़े थे। और उसके बाद घर पे काम लगा हुआ है, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। पर मैंने सोचा था कि कोई नहीं, मैं अपना सारा समय बचाऊंगी। शाम में खाना जल्दी बनाने के बाद उसके बाद मैं फिर रात में पढ़ाई करने के लिए लग गई थी। और सबसे पहले मैं अपनी ओम भूर्भुवः स्वः का अच्छे से वो कर रही थी कि दिमाग पॉजिटिव रहे और भगवान जी मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं मतलब अच्छे से पढ़ पाऊँ और मुझे थकान और किसी चीज़ का अनुभव ना हो। भगवान से प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है, सरस्वती माँ को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अगर आप ये पढ़ने के लिए सोच रही हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी भगवान जी की कृपा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइप में सोचते ही नहीं हैं, उनका मन ही नहीं लगता है। तो अगर आपका मन लग रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू।